हेलो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बार पुनः नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख झीलें तथा विश्व, भारत तथा मध्य प्रदेश से गुजरने वाली कर्क रेखा के बारे में। दोस्तों, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत से कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है तथा मध्य प्रदेश में किन किन जिलों से होकर तथा कितने जिले ऐसे हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, इसके अलावा पूछा जाता है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, सबसे गहरी झील कौन सी है। ठीक है, नील नदी का उद्गम किस झील से हुआ है। तो इस टाइप के जो प्रश्न हैं झीलों से विश्व स्तर पे, ये अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद दोस्तों, जो भारत की महत्वपूर्ण झीलें हैं, चाहे चिल्का झील हो या पुष्कर झील हो, इसके अलावा और जो झीलें हैं उस पे जो है हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि विश्व की झीलें, विश्व, भारत तथा मध्य प्रदेश से गुजरने वाली कर्क रेखा के बारे में। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा है वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी अब टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, आप वहाँ भी उर्जित जीएस एकेडमी टाइप करके सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो वो भी मैं आपको साथ में बताता चलूँगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर प्रश्न यहाँ से आते ही आते हैं, खासकर एमपीपीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे झील विक्टोरिया झील की। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में विक्टोरिया झील कहाँ है, मैंने मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, यह अफ्रीका की, जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये उसकी सबसे बड़ी झील है, जो केन्या, तंजानिया और युगांडा, जो ये देश हैं, यहाँ में ये विस्तृत है। देखिए, सबसे पहले हम देख पा रहे होंगे कि ये युगांडा है ये। ठीक है, ये दोस्तों मैप लगाने का बेसिकली मेन उद्देश्य यही है कि आप लोगों को एक पता होना चाहिए कि युगांडा कहाँ है। तो दोस्तों, ये है युगांडा, और ये युगांडा हो गया, ये केन्या हो गया और ये तंजानिया हो गया। यानी जो लेक ऑफ विक्टोरिया, या लेक, जो विक्टोरिया लेक है, झील है, वो तीन देशों में उसका अस्तित्व है। यानी तीन देश, युगांडा, केन्या और तंजानिया। दोस्तों, इससे प्रश्न अक्सर बनता है कि जो विक्टोरिया झील है, निम्नलिखित में से किस देश में इसका अस्तित्व या विस्तृत नहीं है। तो आपको अगर तीनों नाम पता होंगे तो आप जो है इसको, आप आंसर सही कर पाएंगे, क्योंकि उसमें जब तीनों पता होंगे तो आप उसमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो उसमें नहीं है। जैसे युगांडा, केन्या, तंजानिया, ये तीन आपको पता है, तो अगर जो चौथा होगा तो आप उसमें जो है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इस टाइप के जो है प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि तीन जो देश हैं, केन्या, तंजानिया और युगांडा में विस्तृत है। इसका कुछ प्रसार बुरुंडी और रवांडा में भी जो है। ठीक है, जो आप देख पा रहे होंगे ये है रवांडा। ठीक है, कुछ है कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे नहरों के माध्यम से थोड़ा बहुत जल आता है, लेकिन पूरी तरह से जो विस्तृत है, जिसका अस्तित्व है, तो वो तीन ही देश में है, युगांडा, केन्या और तंजानिया में। ठीक है, इसके बाद जो है इस झील को डाल्विन की ड्रीम पोंड के नाम से भी जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, किस, जो नंबर 2 पॉइंट है कि इसे डार्विन की ड्रीम पोंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, यह विश्व की मीठे पानी की दूसरी बड़ी झील है। ठीक है, दूसरी, ध्यान रखिएगा, ये मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील मतलब इसका पानी खारा नहीं है। ठीक है, इसका पानी जो है खारा नहीं है। अब देखिए, खारा क्यों नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारे तथ्य हैं। कोई भी चीज़, जैसे समुद्र हो गया या दूसरी और झील में बताऊंगा जो खारे पानी झील है, उसमें खारापन, आखिर खारापन क्यों है। दोस्तों, खारापन इसलिए है क्योंकि जो झील है उसमें पूरी तरह से चारों, झील क्या होती है, चारों तरफ से पैक होती है, उसमें किसी चीज़ का सोर्स नहीं। लेकिन जो ये मीठे पानी झील होती हैं, तो उसमें उनका जो सोर्स है नदियाँ हैं, नदियों के माध्यम से जो है वहाँ पानी आता है, फिर वो पानी निकलता भी है। ठीक है, बहुत सारी नदियाँ हैं जो 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 हम पढ़ रहे हैं ये झील के बारे में, विक्टोरिया झील में, जैसे बहुत सारी नदियां हैं जो अपना उसमें जल गिराती हैं, और उसी से एक नदी जो है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है, नील नदी, उससे निकलती है। तो उसमें क्या हो रहा है, पानी एकदम बिल्कुल रुक नहीं पाता, पानी कंटिन्यू बहता रहता है, आता है, निकल जाता है, जिससे क्या खारापन नहीं होता है। ठीक है, अगर रुका भी रहता है तो भी जो है उसमें मानवीय गतिविधियां नहीं होने के कारण, जब मानवीय गतिविधियां नहीं होती हैं तो उसमें भी जो है गंदगी और इस टाइप के जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें नहीं जा पाते, जिससे
जिससे कि उसकी ऑक्सीजन कम हो और वो उसमें खारापन आए। ठीक है, तो ये मीठे पानी की दूसरी झील है, ध्यान रखिएगा। मैं अब फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मीठे पानी की दूसरी बड़ी झील है। पहली कौन सी है? पहली है सुपीरियर झील, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये अमेरिका की झील है। ठीक है, तो सबसे मीठे विश्व, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। तो दोस्तों विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पाई जाती है। ठीक है, इसके दूसरे नंबर पे कौन है? तो वो है विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो यह विश्व की मीठे पानी की दूसरी बड़ी झील है। ठीक है, नंबर फोर्थ पॉइंट है कि इसके साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि उसकी कितनी बड़ी है दृष्टि से, विश्व की तीसरी बड़ी झील है। ठीक है, तीसरी है, पहली नहीं है। पहली नंबर पे है कैस्पियर सागर या झील भी बोलते हैं इसको। दूसरी है सुपीरियर झील जिसको भी हमने बात किया, तीसरी है। तो लेकिन मीठे पानी में दूसरी और क्षेत्रफल में तीसरी बड़ी झील है। ठीक है, यह नील नदी का उद्गम स्रोत है। तो नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील कितने देशों में विस्तृत है? तो केन्या, तंजानिया, युगांडा में विस्तृत है। ठीक है, डाल्विन के ड्रीम पोर्ट किस नदी को कहा जाता, झील कहा जाता है? तो विक्टोरिया झील को कहा जाता है। और विश्व की दूसरे नंबर की मीठे पानी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील। इस टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो आपको इस टाइप को जो है याद रखना होगा। चलिए आगे इसी में देखते हैं हम कि विषुवत रेखा। देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसमें ये लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है ट्रॉपी, इक्वेटर, इक्वेटर। ठीक है, तो विषुवत रेखा को झील से गुजरने वाले विश्व की जो है ये ऐसी नदी है जो कि विषुवत रेखा बीच से गुजरती है। ठीक है, यानी जो इक्वेटर है, ये देखिए, ये जो ब्लू लाइन है आप देख पा रहे होंगे, ये विषुवत रेखा जिसे इक्वेटर भी बोला जाता है, ये इस नदी के झील के बीच, ये मतलब उससे बीच से गुजरती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील है जिससे विषुवत रेखा होते हुए गुजरती है? तो वो है विक्टोरिया झील। कौन सी नदी है जिससे नील नदी निकलती है? तो वो है विक्टोरिया झील। किन किन राज्यों में, किन किन देशों में विस्तृत है? मीठे पानी कौन सी झील? तो ये चीज़ आपको मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि यहीं से प्रश्न बनता है और लोग गलत करके आ जाते हैं, स्टूडेंट मैक्सिमम गलत करके आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन अगर पूरी तरह से अवस्थित बात करेंगे तो हम ये तीनों की बात करेंगे। तो किन किन? तंजानिया, केनिया और युगांडा में। तो दोस्तों ये है विश्व कौन सी झील है? ये विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील में क्या है कि यहाँ पे उच्च स्तर के अद्वितीय जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता पाने का मतलब ये है कि यहाँ पे दोस्तों मानवीय गतिविधियाँ ना बहुत कम है और जैव विविधता के कारण जो है ये संरक्षित है। यहाँ पर मतलब साफ सुथरी झील है, इसलिए मीठे पानी की झील है ये। ठीक है, विक्टोरिया झील में जो है इसमें बेसिन मत्स्य पालन भी होता है, जंगल भी है, अर्धभूमि और रेंज लैंड आदि विशाल का प्राकृतिक संसाधन भी जो है यहाँ पर उपलब्ध हैं। जो वहाँ के जो समुदाय हैं उन्हें स्वच्छ पानी और आजीविका का जो है करने में, आजीविका प्रदान करने में ये झील मदद करती है। ठीक है, क्योंकि देखिए वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं पर पर्यटन उतना ज़्यादा नहीं है। अगर पर्यटन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी, ये खराब होने के चांसेस रहती है। लेकिन अगर पर्यटन नहीं भी होता है तो भी इसको संरक्षित करके इस तरह से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये है, अभी हमने बात की विक्टोरिया झील की, काफ़ी महत्वपूर्ण था और किस कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हमने उस पर भी चर्चा की। अब दूसरी झील की बात करेंगे हम, कैस्पियर झील। ये एक्चुअली क्या, ये इतनी बड़ी है कि इसको सागर के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों अभी कुछ इसका जो स्रोत कहा जाता है कि जो उसका जो स्रोत है वो समुद्र से भी है। मतलब कुछ कुछ जगह से समुद्र का पानी इसमें आता था और ये, लेकिन अब ये पूरी तरह लैंड लॉक हो गई है। या लैंड लॉक क्या होता है कि जो समुद्र से जो पूरी तरह से कट जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कजाकिस्तान, यहाँ पे आजू बाजू समुद्र नहीं है इसलिए लैंड लॉक हो गई। ठीक है, जैसे बहुत सारी लैंड लॉक कंट्री है तो व्यापार के लिए दूसरे माध्यम से करना पड़ता है। जैसे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेपाल हो गया, तो नेपाल क्या है, भारत के क्षेत्र से होके समुद्र में सीमा नहीं है उसकी, तो क्या करता है भारत के सीमा में वो व्यापार करता है। भूटान की नहीं है, तो इन्हें लैंड लॉक कहा जाता है। तो ये भी जो है एक प्रकार की लैंड लॉक जो है ये झील है, पर इसका कहा जाता है पहले स्रोत जो है समुद्र था। तो चलिए हम बात करते हैं। अब इसमें जो है कैस्पियर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखिएगा। कैसी झील है? कैस्पियर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये इसकी सीमा कहाँ कहाँ लगती है? तुर्कमेनिस्तान, ये रहा तुर्कमेनिस्तान, फिर कजाकिस्तान, ये रहा कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ये है अजरबैजान, ईरान, ईरान। ठीक है, अब ये इसके तटवर्ती देश हैं, यानी ये देखिए चारों तरफ से ये देश ये घेर के रखे हैं इसको, किसको? कैस्पियर झील को। अब इससे प्रश्न बनता है कि निम्न में से कैस्पियर झील किसमें
किसकी सीमा नहीं लगती है, नहीं बनाती है। यहाँ तुर्कमेनिस्तान हमने पढ़ लिया, कजाकिस्तान पढ़ लिया, अब यहाँ पे दूसरा एक और आएगा। ठीक है, अब हमको पता होना चाहिए कि तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान के अलावा जो है और कौन से जो है नहीं है, तो आपको ये पूरा नाम 5 याद होना चाहिए। यहाँ ईरान दिया हुआ है, ईरान सीमा टच करती है, लेकिन अगर यहाँ पे आ जाएगा इराक तो हमको पता होना चाहिए कि इराक नहीं बल्कि ईरान है। तो हमें इसके, और इससे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे MPPCS हो या व्यापम हो, खासकर MPPCS से प्रश्न पूछे गए हैं और उम्मीद है कि इस बार भी पूछे जाएंगे। तो जो विश्व का हिस्सा होता है तो इसमें जो उनके महासागर और महाद्वीप वाली चीज़ें होती हैं या संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, उनमें से ये जो झीलें हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। नील नदी पे तो बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और PSC जो पेपर बनते हैं नील नदी से संबंधित जो प्रश्न, खासकर विक्टोरिया झील और नील नदी, इनसे प्रश्न उनके फेवरेट हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इसको जो है ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हमने तरवट्टी बात कर ली। अब जो है इसकी प्राकृतिक, यूराल और बोल्गा नदी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियाँ, यूराल और बोल्गा नदी जो है ये अपना जल इन्हीं में गिराती है, यानी कैस्पियर सागर में जो है ये झील में ये नदियाँ अपना जल गिराती हैं। ठीक है, इसके बाद साथ ही साथ क्या है ये, क्योंकि थोड़ा समुद्र से भी जुड़ी हुई है इसलिए इसका पानी खारा है और इसमें बहुत पर्यटन है, ये सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी शिप चलती हैं कैस्पियर झील में। ठीक है, इसीलिए जो है ये इसका पानी खारा है। तो ये जो मीठे पानी झील नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका पानी जो है खारा है, पर उतना खारा नहीं है जितना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन पीने में इसको ट्रीटमेंट जो प्लांट आता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसे बोला जाता है, उसके माध्यम से इसको पीने का यूज़ किया जाता है। अदरवाइज ये क्या है, ये खारे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगली झील है सुपीरियर झील। कौन सी, सुपीरियर झील। जी हाँ दोस्तों, कनाडा और साउथ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये रहा, ये मैप है, ये कनाडा आप देख रहे होंगे, और ये झील है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेक ऑफ सुपीरियर। ये पूरी झीलें हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण झील है, इसलिए मैंने इसको पूरे लगाया। मैं आपको बताऊंगा, इन सभी 5 झीलें हैं। ये ये लेक सुपीरियर हो गया, लेक मिशिकांगो हो गया, इसके बाद जायरे हो गया, ओरेंटियो हो गया, और ये हवा क्या है, हुरन जी लेक। ठीक है, तो ये पांचों लेक को मिला के एक बोला जाता है ग्रेट लेक्स बोला जाता है। ठीक है, जिसमें से कि लेक सुपीरियर जो है ये कहाँ है, झील सुपीरियर कहाँ है, ये कनाडा और अमेरिका के सीमा पर है। ठीक है, कहाँ है, कनाडा और उसकी सीमा पे है, इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है हम आगे देखते हैं, कनाडा संयुक्त राज्य की सीमा पर स्थित एक झील है, ये विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं कि इसमें हम इसी कड़ी में अगला देखते हैं कि सुपीरियर झील जो है, ये पांचों को याद रखिएगा आप, इनमें से एक पूछा जा सकता है कि ये कहाँ है, खासकर सुपीरियर झील। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखें इसमें तो बैकाल झील। अगली जो झील है बैकाल झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, ये पूरी तरह से रूस में है, यानी रूस की झील है ये बैकाल झील, और ये पूरी तरह से कहाँ है, ये बहुत गहरी झील है और रूस में ये स्थित है। ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, इस झील को यूनेस्को ने विश्व की अनूठी प्राकृतिक विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गहरी झील है, ये इंपॉर्टेंट है, कैसी झील है, मीठे पानी की झील है, और यूनेस्को की विश्व सूची में, ये विरासत सूची में शामिल है। अभी तक हमने कैस्पियर जो झील बात की वही एक खारे पानी की थी, अदरवाइज सारी झीलें क्या है, मीठे पानी की झील है। अगली हम बात करते हैं वॉन झील। ठीक है, वॉन झील, जैसे कि बैकाल झील पूरी तरह से रूस में थी, उसी प्रकार वॉन झील जो है ये पूरी तरह से कहाँ है, तुर्की में स्थित है। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इसकी लवणता भी सर्वाधिक पाई गई है। ठीक है, वान झील की हम बात कर रहे हैं, इसकी जो लवणता है ये 330 है। ये जो प्रतिशतता बोलते हैं, ये इसका यूनिट है नापने का। हम कैसे नापेंगे, प्रतिशत के अलावा एक जीरो और लगाया जाता है नीचे। ठीक है, डॉट लगा, वो जीरो मतलब ओ जैसा लगाया जाता है, ये इसको नापते हैं। तो विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली ये खारे पानी झील कौन सी है, वान झील है, तुर्की में स्थित है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है मृत सागर, और तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट सॉल्ट लेक, ये इसकी लवणता है। ठीक है, इस तरह से 3 झीलें हैं ये खारे पानी की, तीनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विश्व कौन सी झील है, गहरी कौन सी है, खारे पानी की कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। अगली एक लास्ट झील बची है टिटिकाका झील। दोस्तों टिटिकाका झील, ये आप मैप देख रहे होंगे, ये है दक्षिण अमेरिका का मैप है, जिसमें टिटिकाका झील प्रमुख झील है दक्षिण अमेरिका की। इसके लिए सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है झील। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, टिटिकाका झील है। ये पेरू, ये देखिए, ये पेरू
और बोल्विया, ये पूरी तरह से इन्हीं दोनों देशों के बीच में ये स्थित है। देखिए ये पेरू बोल्विया के देश पूरा जिसमें जो है स्थित है। ठीक है, ये भी मीठे पानी की ही झील है। तो दोस्तों इससे जो क्वेश्चन बनने थे मैंने आपको बता दिए और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएंगे। अब हम बात करेंगे कर्क रेखा की। यहाँ पे हम पृथ्वी में कर्क रेखा, मध्य भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वी की जो उत्तरी क्षेत्र में स्थित है वो कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा बीच बीच से निकलती है जिसे इक्वेटर कहते हैं, और जो सबसे नीचे है वो मकर रेखा है। अब दोस्तों हम कर्क रेखा की बात करेंगे क्योंकि भारत जो है कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा से जो है भारत को उससे गुजरती है, इसलिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कर्क रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सॉरी, सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी से गुजरने वाली कर्क रेखा यानी पूरे विश्व की हम बात करेंगे तो 18 देशों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब कौन कौन से है? सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका से। हम एक महाद्वीप से लेके चलते हैं तो उत्तरी अमेरिका से हम बात करेंगे। ये मैप में दिखाया भी गया है कौन से कहाँ है। आप थोड़ा जूम करके, मैंने जूम करके फ़ोटो ली है, अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको एक एक कंट्री जो है इसमें दिखेगी। तो पहला है मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी अमेरिका, सॉरी सहारा, सहारा अफ्रीका में है। ठीक है, ये देखिए ये जो है ये कहलाता है ये मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी पश्चिमी सहारा, मुर मुरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, ये सारे जो हैं ये बहमास से लेके ये सारे कहाँ के हैं? ये सारे अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। इसके बाद चाड, ये भी है चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। ठीक है, इतने देशों से यानी 18 इतने देशों से जो होके कर्क रेखा गुजरती है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ऑप्शन में आए तो आप कर पाएंगे। मैक्सिको, बहमास, पश्चिमी सहारा, मुरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान, इतने देशों से होकर ये गुजरती है। एक और है अमेरिका का एक हवाई द्वीप है, लगभग समुद्र क्षेत्र से गुजरती है क्योंकि हवाई द्वीप वहाँ पास में पड़ता है, तो एक वो भी है। तो अब लेकिन अपन 18 जो है मान के चलते हैं। इसके बाद अब नंबर आता है कि भारत में कहाँ कहाँ से गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस के मेंस में भी लिखने को आया था कि भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। 2 नंबर में जो 3 नंबर में आता है उसमें लिखने को आया था। और इसके बाद आप पूछा भी जा चुका है कि पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों के नाम लिखिए या पूर्व से पश्चिम की ओर रखिए। इसके अलावा इसमें प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि कर्क रेखा ऑप्शन दे देंगे किस राज्य से होके नहीं गुजरती है। तो आपको इस स्तर का जो है आपको पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर। तो सबसे पहले पड़ता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ त्रिपुरा और ये मिजोरम। हो गए 8। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। अब हम बात करते हैं जो मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश का इसमें आना बहुत ज़रूरी है। तो मध्य प्रदेश में 14 जिलों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। देखिए एक एक जिलों के बारे में जो है हमने यहाँ बताया है। फिर हम पश्चिम से पूर्व की ओर जो है इसमें बातें करेंगे। तो कहाँ से कर्क रेखा गुजरेगी? पश्चिम से पूर्व की ओर। दोस्तों एक एक नाम आप याद रख लीजिए, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले है रतलाम, उज्जैन और आगर मालवा। शाजापुर से अलग हुआ है, अब इसमें शाजापुर नहीं है बल्कि आगर मालवा अलग हो गया है, तो आगर मालवा से गुजरती है। तो रतलाम, ये रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, इसके बाद राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर का थोड़ा सा हिस्सा, उमरिया और शहडोल। ठीक है, इस तरह से 14 जिले। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रतलाम, उज्जैन। अब आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए कि उस सीक्वेंस में जमाने के लिए अगर पूछ बोलेगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर, भले इसमें मैंने जो टेस्ट सीरीज मैंने किया था, जो मैंने 100 क्वेश्चन लाए थे उसमें मैंने प्रश्न डाला हुआ है। ठीक है, तो उसमें कैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जमाने के लिए मैंने उसमें क्वेश्चन में दिया था। तो चलिए फिर से हम इस पर रिपीट करते हैं। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा,
फिर इसके बाद फिर राजगढ़ आता है, फिर सीहोर, भोपाल, ठीक है। भोपाल के बाद विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। इस तरह से 14 ज़िले ये आपके लिए हो गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है एक एक आपको पता होना चाहिए, यानी 14 ज़िले से होकर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे बोलते हैं ये गुजरती है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आगे इसी तरह से वीडियो बनते रहेंगे। मैं अब कुछ दिनों में ही भारत की जो मुख्य मुख्य झीलें हैं उस पर भी जो है मैं चर्चा करूँगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। नमस्कार।